हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 5 जून की और दिन है थर्सडे का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना न्यू 21 डे वेट लॉस चैलेंज, जिसका आज है पहला दिन। तो कैसे क्या किस तरह से करूँगी आज इस ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले जिसका आप लोग को बहुत इंतज़ार था वो क्लिप मैं ऐड कर देती हूँ। सुबह उठते ही मैं अपना वेट चेक की थी आज बिना कुछ पानी वगैरह पिए ही। तो देख लीजिए मेरा वेट कितना बढ़ा हुआ है। हालांकि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना मतलब कम दिखाएगा। मुझे तो लग रहा था 4-5 kg बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं खाई थी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है ना जो मैं टेस्ट नहीं की थी, सब कुछ मैं टेस्ट की थी, लेकिन फिर भी मेरा वजन 2 kg ही बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसे देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि इन 2 kg को मैं 21 डे में ही अपना जो मेरा टारगेट था 60 kg का वो मैं एकदम अचीव कर लूँगी। ये मेरा पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ मैं इस बात को बोल रही हूँ। और वो सब कुछ आप लोग को डे टू डे ब्लॉग में मिलेगा भी कि किस तरह से क्या चीज़ मैं कर रही हूँ, क्या खाऊंगी, किस तरह के वर्कआउट करूँगी, वो सब कुछ आपको हम मेरे आने वाले 21 डे वेट लॉस चैलेंज में हर रोज़ मिलेगा। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हमेशा जैसे मैं बताती हूँ, नहा धोआ कर मैं किचन में आई हूँ और आज आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई हूँ। और सब्ज़ी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसकी रेसिपी मैं नहीं दी थी। और ना धनिया पत्ता, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा अभी महंगा भी हो गया है, साथ में ना कहीं मिल नहीं रहा, और मिल रहा है ना तो देखिए इसी तरह से गला सड़ा मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग इसको इस ब्लॉग में इसलिए दिखा रही हूँ ना कि किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आप रोज़ दोपहर में धनिया का पत्ती खाती हैं, धनिया पत्ती का चटनी खाती हैं, तो क्या ये बहुत ज़रूरी है क्या? तो डियर, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि धनिया पत्ता का चटनी खाना बहुत ज़रूरी है। 2-3 कारण इसकी वजह से मैं खाती हूँ, वो मैं बता रही हूँ। सब्जी में मैं धनिया पत्ता डालती हूँ। मुझे धनिया पत्ता का फ्लेवर, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और देखने में तो ये मेरा मतलब लाजवाब है। जब ये हरा हरा रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो सब्जी में मैं ना हर सब्जी में जिसमें पड़ता है मैंने डालती हूँ। लेकिन अभी जो सीजन में नहीं है धनिया पत्ता, अब धीरे धीरे जा रहा है, तो इसीलिए मैं ना जिस सब्जी में अब मैं पहले धनिया पत्ता डालती थी, अब मैं उसमें कस्तूरी मेथी डाल दे रही हूँ। तो अच्छा लगता है, थोड़ा स्वाद आता है। अब मैं बताती हूँ कि धनिया पत्ता मैं क्यों खाती हूँ। डियर, मुझे ना आदत है कुछ भी चीज़ चटपटा खाने का। लंच में खास करके जब रोटी या चावल खाती हूँ तो पहले तो मैं अचार खाती थी, बहुत अचार खाती थी। तो घर का अचार बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि वो नुकसान कर देता है, प्रोबायोटिक होता है, उसमें आपको खाना चाहिए। लेकिन ना कहीं अचार में भी बहुत ढेर सारा नमक पड़ता है, ढेर सारा तेल पड़ता है, मसाला पड़ता है। तो अब चूंकि मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो रखा है तो उतना चीज़ मैं थोड़ा अवॉइड भी करती हूँ। वेट लॉस की दृष्टि से भी वो ठीक नहीं है रोज़ खाना, और थोड़ा मेरी कंडीशन भी नहीं है। तो इसीलिए ना मैं चटनी पीस के रखती हूँ ताकि मैं गिल्ट फ्री होकर कोई टेस्टी चीज़ अपने मील्स के साथ ले सकूँ। इसीलिए ना हर दोपहर में मुझे चाहिए होता है, अगर धनिया पत्ता मुझे दिख गया ना तो मैं ज़रूर लाती हूँ, या फिर हस्बैंड जी से बोलती हूँ। धनिया पत्ता देखिए कल रात की ही है, ऐसा नहीं कि बहुत मतलब 4 जून की रात की है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, लेकिन किस तरह से गल गया था। थोड़ा सा चटनी बना है और वो मैं रख लूँगी अपने लिए, और जब मैं मेन मील लूँगी ना अपना, जब मुझे नीड लगेगा तो मैं उस धनिया पत्ता की चटनी को लूँगी। तो मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को भी खाना है। इस टाइम पर मेरे हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं, मैं उन्हें लंच और टिफ़िन दे दी थी। और न्यूट्रेला की सब्ज़ी मैं आप लोग को दिखा दी कि बना है आज मेरे घर में आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी, साथ में रोटी बना था, और बच्चे दही के साथ खाए थे। और हस्बैंड जी आम पसंद करते हैं तो आम के साथ खाए थे। और अभी मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता, बना नहीं रही हूँ, ये तो रेडी टू ईट है। कैसे है मैं थोड़ा प्रोसेस बता देती हूँ। रात के समय ना जिस चम्मच से मैं चला रही हूँ, इसी चम्मच से 4 चम्मच भर कर जो रोल ओट्स मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को दिखाई हूँ, उसी रोल ओट्स को मैं इस ये जो कप है कांच का उसमें डाली थी। 1 चम्मच में चिया सीड्स डाली थी और उसके भिगोने भर दूध डाली थी। मतलब 1 कप दूध होगा, नॉर्मल दूध जो मैं यूज़ करती हूँ घर पे, क्रीम वाला दूध नहीं है, नॉर्मल स्किम मिल्क है, वही दूध को मैं डाल दी हूँ। और डाल के इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख दी थी। और सुबह ये बहुत अच्छा से फूल गया है, ओट्स हो या चिया सीड्स हो, बहुत अच्छे से फूल गया है। और जो भींगे हुए ड्राई फ्रूट आप लोग देख रहे होंगे क्लिप में, उन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं रात में ही भिगो देती हूँ।
उसे ही मैं डाली हूँ। इसमें किशमिश है, खजूर है। किसी ने मुझे पूछा था कि आप खजूर भी भिगोती हो, तो हाँ डियर, मैं खजूर भी भिगो के ही खाती हूँ। तो सारे जितने भी ये थे ना ड्राई फ्रूट्स, उन सभी को इसमें डाल दी हूँ। थोड़ा सा गार्निश करने के लिए ऊपर से मैं बनाना और सीड्स को रखी थी, उसे ऊपर से गार्निश कर दी हूँ। और ये ना मुझे मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को लगेगा कि कुछ ओवर बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे जो लगा तो मैं शेयर करूँगी ही। तो डियर ये ना देखिए 10 बज रहा है और अभी ना ऐसे तो मेरे ईटिंग विंडो की शुरुआत होती है 8:30 बजे से, लेकिन आज 10 बज गया क्योंकि मुझे बनाना नहीं लेना था सुबह, क्योंकि बनाना तो मैं अभी लेना चाह रही थी, इसके अंदर डालना चाह रही थी, इसलिए मैं सुबह बनाना स्किप कर दी थी और फुर्सत भी नहीं था। आप लोग देखे होंगे मैं उस रूम में गई थी बैठ के खाने टाइम दिखाने के लिए, तब तक मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी थी ना, तो उसी रूम में वो पोछा कर रही थी, तो मुझे इस बात का ध्यान नहीं था। तो मैं जब देखी ना कि वो वहाँ बैठी हुई है तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसके सामने इस तरह से खाना, तो मैं यहाँ अपनी बेटी के पास आ गई थी। वो यहाँ नाश्ता पानी अभी उसका ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और वहाँ यहाँ बैठी हुई है। मैं ही उनसे बोली थी कि चलो उस रूम में, तुम्हारे रूम में चलते हैं। ऐसे तो मैं पूजा रूम में नहीं खाती हूँ, लेकिन मतलब ये नमक का चीज़ नहीं था ना, तो मैं यहाँ सोची कि बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लूँ। और वो ना जो मैं अभी आप लोगों को ओट्स वाला दिखाई, वो बिल्कुल खीर जैसा मुझे स्वाद लग रहा था। और मीठे में मैं कुछ नहीं डाली थी, काला किशमिश और केला और खजूर, इन तीनों चीज़ें से ना इसका मतलब स्वाद ना मुझे इतना मीठापन हो गया था जितना मुझे ज़रूरत था। अब मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम है और मैं इसमें ले रही हूँ आम। ऐसे तो आप लोग देख रहे होंगे मैं स्टार्टिंग में होल आम लेती थी, जब 2-3 दिन पहले से जब मैं ब्लॉग दिखाई थी तो होल आम लेती थी, लेकिन अभी मुझे अपना 2 kg वजन इस 21 डे में ही कम करना है, तो इसीलिए मैं आज आम की क्वांटिटी आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं वही 1 टुकड़ा आम का खाई थी। तो देखिए खाना सब कुछ है, बस आपको अपना क्वांटिटी को ध्यान रखना है। यहाँ मेरे लंच का टाइम हो गया था जिसमें मैं आलू और न्यूट्रेला की सब्जी, आज मैं दाल नहीं बनाई हूँ। बच्चे भी बोले थे कि मैं न्यूट्रेला की सब्जी, क्योंकि इस तरह की सब्जी ना बच्चों को पसंद आता है न्यूट्रेला वाली, तो बच्चे भी इसके साथ ही चावल खा लिए थे। और बस ये मैं सब्जी और साथ में लिखी हूँ खीरा, और जैसा कि मैं अभी बताई मुझे धनिया पत्ता की चटनी बहुत पसंद है। मैं अचार को थोड़ा अवॉइड करती हूँ और चटनी ही खाना प्रेफर करती हूँ। तो चटनी भाई जब तक धनिया पत्ता दिखेगा, और पुदीना भी मुझे पसंद आता है, लेकिन हाँ धनिया पत्ता मुझे ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे वही मैं खा ली, लंच हो गया। और इस टाइम पे मेरे पास टाइम था थोड़ा, और मैं सोना दिन में नहीं चाहती थी, हालांकि थकान तो इतनी हो रखी है। मेरी बेटी ऐसा बोल भी रही थी, वो सामने बैठी थी, तो मैं बोली थोड़ा वीडियो निकाल लो, तो बोल रही थी मम्मी तुम इस तरह से चेहरा बना के काम कर रही हो जैसे तुमसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। तो वही हम बोले कि बेटा इतना ज़्यादा थकान हुआ है, आप लोग बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं जब से आई हूँ ना केवल सफाई और कपड़ा धोना, सफाई और कपड़ा धोना यही किए जा रही हूँ, मतलब वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। एनीवे कोई बात नहीं है, ये तो हम हाउसवाइफ की सबके घर घर की कहानी है। तो यहाँ पे मैं ना सोची कि सोने से अच्छा है कि अपनी सब्जी काट लूँ। हालांकि वो सब्जी मुझे रात में नहीं बनानी है, अगले दिन सुबह बनानी है, लेकिन खाली समय था तो एक बार सो जाने से ना बहुत मन में आलस और हो जाता है, इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ सोना। तो इसलिए मैं ना वहाँ सब्जी बैठ के काट ली थी। और अभी हो रही है मेरी ग्रीन टी के टाइम, जिसे मैं 4:30 बजे के लगभग में पीती हूँ। और ये मैं ऑर्गेनिक इंडिया का ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। जो भी चैनल पर नए हैं या नए जुड़ेंगे, वीडियो को देख के अगर उन्हें पसंद आए, सब्सक्राइब किए, तो उन्हें बताने के लिए मैं दिखा दी कि मैं ऑर्गेनिक इंडिया का ग्रीन टी, और ऐसा नहीं है कि मैं इसे फर्स्ट बार यूज़ कर रही हूँ, मैं शुरू से जब भी ग्रीन टी पीती हूँ ना मुझे यही वाला ग्रीन टी पसंद भी आता है, और मुझे मतलब लगता है कि नहीं ये ठीक है, मैं पी लेती हूँ। जैसे बहुत लोगों से सुनती हूँ ना कि ग्रीन टी में कड़वाहट होता है, तो मुझे इस तरह से कभी लगा ही नहीं इस ग्रीन टी को पीते हुए। और अब हो रहा है डिनर का तैयारी, इसी समय में इसलिए हो रहा है क्योंकि बन रहा है सूजी का इडली। मेरी बेटी को सुबह ही मन था, लेकिन उसके उठने के पहले ही मैं ब्रेकफास्ट में सब्जी बना दी थी, तो बोली मम्मा मुझे सूजी का इडली खाने का मन था। तो मैं सोची चलो बेटा आज रात में बना दूंगी डिनर में, अब तो बन गया है सब्जी, तो रोटी आटा भी लगा दी थी मैं, तो यहाँ वही बना रही हूँ। साथ में बना रही हूँ उसके मूंगफली और चना दाल का चटनी। सूजी की इडली और चना दाल और मूंगफली की चटनी की रेसिपी मैं बहुत बार अपने ब्लॉग में शेयर की हूँ, लेकिन मेरे ट्रिप पे जाने के पहले किसी ने बोला था कि प्लीज़ एक बार और डिटेल में इसकी रेसिपी बताइएगा, तो मैं आज के ब्लॉग में उसे भी शेयर कर रही हूँ। चना दाल और मूंगफली की चटनी के लिए मैं कढ़ाई में डाली थी तेल, क्वांटिटी आप लोग देख लिए होंगे, साथ में थोड़ा लहसुन, हरा मिर्चा, थोड़ा नहीं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही था। और चना दाल और मूँगफली की जो क्वान्टिटी होती है ना बिल्कुल मेरी बराबर होती है, बराबर रखने से थोड़ा स्वाद अच्छा आता है।
तो इसीलिए दोनों की क्वांटिटी बराबर होती है। उसे डाल के आँच को बिल्कुल सिम कर देना है और चलाते रहना है। बीच बीच में मैं चलाते भी रहूँगी और अपना ग्रीन टी भी पीते रहूँगी। टाइम आप लोग को आके दिखा दी यहाँ कि 4:30 बज रहा था घड़ी में, और यही होता है मेरे ग्रीन टी के टाइम। और ना इसे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आँच को सिम करना है। और लहसुन और मिर्च की अगर क्वांटिटी बोलिए तो वो आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। जितना, अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है आप उससे हटा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सब लोग लहसुन खाता है तो मैं लहसुन भी डालती हूँ। और देखिए वो आँच सिम करके ना अच्छे से बीच बीच में चलाते रहना है, ऐसे छोड़ नहीं देना है, और अच्छे से भुन जाएगा चारों तरफ से। बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना था। तो इसे एक बर्तन में मैं डालूंगी और डाल के पानी डाल दूंगी, पानी भिगोने भर तक का उसका, और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में पीस देना है चटनी इसकी, और रेडी हो जाएगी चटनी। बहुत झंझट वाला काम नहीं है। और जब भी मैं सूजी की इडली बनाती हूँ या चटनी बनाती हूँ, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि अगले दिन अगर बचेगा ना तो मेरे बच्चे खा लेंगे, उन्हें पसंद आता है। और देखिए साथ में ही ना मैं यहाँ तड़का लगाने का भी काम कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी कढ़ाई गर्म थी तो फिर से कढ़ाई गर्म करना पड़ेगा। तो मैं सोची कि चलो साथ में ये भी बना दूं, तड़का भी लगा के रख दूं। तो सरसों का तेल है, साथ में सरसों है, और थोड़ा सा सूखा मिर्च डाली हूँ, एक लगभग। और कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गया था तो मैं इस टाइम पे गैस बंद कर दी थी। ये आराम से अपने आप उतना हो जाएगा, तड़क जाएगा जो तड़का है। करी पत्ता नहीं है मेरे पास, अगर करी पत्ता डालती हूँ या डालेंगे आप लोग ना तो इसका स्वाद दुगुना हो जाएगा। अब बारी है सूजी की इडली की प्रोसेस की, जिसमें मैं आज बना रही हूँ 1 किलो सूजी का इडली। आप लोग देख रहे होंगे, मैं दिखा दी कि 1 किलो का ये है, आधा केजी का 2 पैकेट। और इसी कुकर में मैं चावल बनाई थी, तो सोची कि चलो इसी कुकर में ना मैं इसे भिगो देती हूँ खंगाल के, क्योंकि आज मेरी अभी हाउस हेल्पर का कॉल आया था कि वो शाम में नहीं आ रही है। तो भाई अब तो मुझे बर्तन भी साफ़ करना है, क्लीन करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सूजी को ना दही के साथ अच्छे से रख दूँगी ताकि ये फूल जाए, इडली बन जाए। और जल्दी जल्दी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप लोग को तो पता है कि मेरा डिनर 7 बजे तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 7:30 बजे मेरे विंडो एंडिंग हो जाती है। वही सेम रहेगा ईटिंग विंडो इंटरमिटेंट फास्टिंग का, जिसमें मैं 11 घंटे की ईटिंग विंडो रखी हूँ और 13 घंटे की फास्टिंग विंडो, 13:11 का इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा डाइट प्लान रहेगा। और 32 बार के बारे में बता दूँ कि तो डियर मेरा 32 बार नहीं हो पा रहा है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है 32 बार में च्यू करने में ना। कई बार मैं भूल जाती हूँ या कई बार मेरे पास समय ही नहीं होता है। तो 32 बार तो नहीं, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर करूँगी कि कुछ भी खाऊँगी तो उसे च्यू करके खाऊँगी अच्छे से। ऐसा नहीं है कि 2 बाइट में ही उसे निगल जाना है, अच्छे से आराम से च्यू करके खाना है। वो खास करके उन सब चीज़ों को जो कि ज़्यादा हार्ड है, थोड़ा सा उसे चबाने की ज़रूरत है। बनाना वगैरह को मैं छोड़ दूं तो बाकी सब चीज़ों जैसे रोटी है या चावल है तो थोड़ा सा उसे उतना च्यू करूंगी जितना कि वो लिक्विड बन जाए एटलीस्ट, बस। और 32 बार उतना होगा कि नहीं होगा मैं उसका नहीं कंफर्मेशन दे सकती हूँ, लेकिन हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे देखिए 1 किलो सूजी में 1 किलो दही, जितनी सूजी रहती है अगर उसी क्वान्टिटी में आप दही डालिएगा ना तो आपकी जो इडली होती है बहुत सॉफ्ट बनेगी, बहुत अच्छी बनती है, फुली सी बनती है। ठंडे होने के बाद भी वो ना अच्छा मतलब फुला रहता है। तो वही यहाँ पे कर रही हूँ। सूजी आप लोग देखे होंगे 1 किलो सूजी की पैकेट में इसमें डाल दी थी, साथ में पूरा 1 किलो दही भी डाल दी हूँ। और अगर पानी के अंदाज लगाऊं कि इसमें थोड़ा पानी पड़ेगा तो पहले अच्छे से, अच्छा मेरा यह हाथ साफ सुथरा है, किसी को भी लगता होगा कि हाथ से क्यों चला रही है, तो डियर यह हाथ से इसलिए मैं चला रही हूँ ना क्योंकि अच्छे से जब सूजी और दही को फेंटूंगी मिलाऊंगी ना तो ही वो फ्लॉपी बनेंगे, ज़्यादा अच्छे से फूलेंगे। इसीलिए मैं अपने हाथ को हैंड वॉश कर ली हूँ बहुत बढ़िया से, मेरी हाथ गंदी नहीं है। टैनिंग बहुत हो रखी है मेरे हाथों में, क्योंकि वही है मैं वहाँ पे जब गई थी वाटर पार्क में तो बहुत धूप होने की वजह से ना बहुत टैनिंग हो गई है। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में पता चलता होगा कि नहीं, तो उसका भी उपाय होगा धीरे धीरे। एक दिन में तो ये सब जाएगा नहीं, क्योंकि अभी तो 2 दिन से मैं काम ही कर रही हूँ घर का। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं दही और जो सूजी है उसको अच्छे से फेंटी हूँ। और पानी अगर मैं बात करूँ तो जिस कप में से मैं पानी डाली थी ना उसी कप से मैं 2 कप पानी इसमें डाली हूँ, सिर्फ 2 कप पानी। और अच्छे से ये जो बैटर है ना वो मैं ढक के रख दी हूँ। आप लोगों को शाम का समय है, मैं दिखा दी खिड़की से बाहर कि देख लीजिए अभी ना इस टाइम पे 5 साढ़े 5 हो रहा होगा मे बी। और अभी मेरा क्या क्या तैयार हो गया है, मैं तड़का लगा के रख दी हूँ, साथ में चना दाल भून के और उसे ढक के रख दी हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए तो उसकी चटनी तैयार करूँगी। और साथ में मैं सूजी का बैटर भी बना के रेडी करके रख दी हूँ। तो ये सारे प्रोसेस मेरे हो गए हैं और अब मुझे हाउस हेल्पर वाला काम करना है, मतलब बर्तन
बर्तन धोना है। और आज इस ब्लॉग में मैं नाम लेना चाहती हूँ परवीन डिंगरा जी का, जो मुझे लुधियाना से मैसेज की थी कि आपका जो ब्लॉग है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छी लगती हैं, आपकी फैमिली अच्छी लगती हैं, और साथ में वो भी बोली थी कि आपकी रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसे ट्राई भी करती हूँ। तो थैंक यू सो मच परवीन जी कि आप मुझे इतना पसंद की, आप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया, और मैं कोशिश करूँगी कि आप को आने वाले वीडियोस जो मेरे ब्लॉग होंगे ना उसमें मैं कुछ रेसिपी शेयर करती रहूँ। और बाकी सभी लोगों को थैंक यू कि जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और अभी मैं थोड़ा सा बात करूँगी अपने जो मेरा जो ये चैलेंज है वो क्या नया है इस चैलेंज में, वो मैं बात करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को मेरी रेसिपी देखनी है और कुछ लोगों को ये देखना रहता है कि मैं वर्कआउट क्या करती हूँ, किस तरह के वर्कआउट मैं कर रही हूँ। तो डियर, मैं सोची हूँ कि इस बार का जो मेरा वेट लॉस चैलेंज होगा ना, मैं एक दिन उसमें कोई ना कोई रेसिपी शेयर कर दिया करूँगी और अगले दिन मैं वर्कआउट शेयर कर दूंगी। इससे क्या होगा ना कि मेरा ब्लॉग जो है वो भी बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि एक ही ब्लॉग में अगर मैं रेसिपी भी शेयर करती हूँ, वर्कआउट भी शेयर करती हूँ और अपना डेली सुबह से शाम तक का रूटीन भी दिखाऊंगी तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ, फिर व्यूज़ ही नहीं आते हैं। तो मैं ये सोची हूँ कि आज मैं रेसिपी बताई और दूसरे दिन अगले दिन के जो ब्लॉग होगी उसमें मैं वर्कआउट जो करती हूँ वो वर्कआउट मैं मतलब यहाँ पे शेयर कर दिया करूँगी। तो इससे दोनों लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा, जो रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, और जो वर्कआउट से रिलेटेड चीज़ की किस तरह की वर्कआउट मैं करती हूँ या की हूँ, क्योंकि मेरे वर्कआउट जो है ना हमेशा सिमिलर ही होती हैं, बदल बदल के मैं करती हूँ, इसलिए मैं रोज़ शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं मतलब इस बार सोची हूँ ना कि मैं अपने वर्कआउट एक दिन शेयर किया करूँगी अपने रूटीन के साथ, ऐसा नहीं केवल वर्कआउट, पूरे रूटीन के साथ एक दिन मैं ब्लॉग में अपने वर्कआउट शेयर करा करूँगी और नेक्स्ट डे मैं रेसिपी शेयर किया करूँगी, यही मैं करूँगी। और आप लोग से एक बात के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी इस बीच में कि अगर इस बीच आपको किसी भी तरह की रेसिपी जो मेरी आप लोग को पसंद आती हो या अच्छी लगती हो, आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग बोलिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि इस रेसिपी को आप दिखाइए, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी ना कि उस रेसिपी को अपने ब्लॉग में डिटेल में दिखाऊं। हालांकि मेरे घर में कुछ अलग से बनता नहीं है, वही चीज़ को रिपीट ही करती हूं, जो बच्चे को पसंद है, जो हस्बैंड जी को पसंद है, जो फैमिली को पसंद है, वही मुझे भी पसंद है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी रेसिपी है जो आप लोग को अच्छी लगती है, मैसेज आता है, अगर आप लोग बोलिएगा ना तो मैं उसको ज़रूर ऐड करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी दोबारा से जिन्हें। और वर्कआउट के बारे में बता दी कि इस बार यही होगा, एक दिन वर्कआउट आएगा पूरे रूटीन वाले ब्लॉग के साथ, पूरा रूटीन भी दिखाऊंगी सुबह से लेकर शाम तक, और एक दिन मैं अपने वर्कआउट दिखाऊंगी जिसमें मैं ये दिखाऊंगी किस तरह के वर्कआउट मैं करती हूँ, और दूसरे दिन मैं किसी रेसिपी को बताऊंगी। तो रेसिपी के लिए मैं आप लोग को बता ही दी, थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा जो भी किसी तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। बस वो नॉनवेज नहीं होना चाहिए डियर, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। तो हम लोग प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन हाँ, नॉनवेज में मैं कुछ नहीं खाती हूँ, एग भी नहीं खाती हूँ। तो अगर वेजिटेरियन रेसिपी कुछ आप लोग को देखना होगा, कुछ आइडिया लेना होगा तो बताइएगा, मैं उसे ब्लॉग में शेयर कर दिया करूँगी। और वर्कआउट तो मैं वही करती हूँ जो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कार्डियो वगैरह बहुत जंपिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, तो जो भी करूँगी वो वर्कआउट भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग को कुछ आइडिया होता रहे। तो इस बार का मेरा जो चैलेंज है ना, यही इस बार नया होने वाला है, और बाकी जो मैं रूटीन फॉलो करते आई हूँ वही सेम रूटीन फॉलो करूँगी, मतलब 13:11 इंटरमिटेंट फास्टिंग रहेगा, जो मैं बता दी। और यहाँ पे देखिए अभी शाम का समय था, दिया बाती का समय नहीं हुआ है, सारे कपड़े को मुझे रखना था फोल्ड करके, तो मैं डाल दी। और कपड़े तो सुबह से सूख ही रहे हैं, बहुत सारे कपड़े, 2-3 दिन से मैं कपड़े ही धोए जा रही हूँ। तो ये सारे कपड़ों को मैं फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि अभी समय था, तो मैं सोची अभी दिया बाती का टाइम तो हुआ नहीं है। और वैसे भी दिया बाती ना अभी मेरी बेटी कल से कर रही है, क्योंकि कल शाम में ही, मतलब थर्सडे की शाम में ही ना मुझे पीरियड्स आ गए थे, तो इसी टाइम पे, तो इसीलिए ना मेरी बेटी ही आज दिया बाती करेगी अभी कुछ दिनों तक। तो शाम का तो वही काम उसी को करना है, लेकिन अभी टाइम भी नहीं हुआ दिया बाती का, तो मैं सोची कि चलो सारे कपड़े को जो भी सूखा है थोड़ा फोल्ड करके रख दूँ। हालांकि मौसम तो आज पानी जैसा नहीं था, लेकिन रात में फिर बारिश आ गई थी। यहाँ मौसम का कोई ठिकाना नहीं रह रहा है, जब बारिश आना चाह रही है आ जा रही है। तो देखिए इस तरह से मेरे काम जो है ना चलते रहते हैं। मैं सारे काम को नहीं दिखाती हूँ ब्लॉग में, क्योंकि एक तो ब्लॉग बड़ा हो जाए, और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना ये सभी हाउसवाइफ करती है, इसमें क्या है दिखाने का। हाँ, वर्कआउट में ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, रेसिपी जो आप लोग को पसंद आती है वो मैं दिखाना चाहती हूँ, दाल चावल सब्जी इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि कॉमन चीज़ है। अगर कुछ ऐसा चीज़ आप लोग देखना चाहते हो आप लोग मैसेज कीजिएगा ज़रूर से।
और यहाँ पे देखिए अब आ गई हूँ मैं अपना इडली बनाने के लिए, डिनर बनाने के लिए। आरती उरती हो गया था इस टाइम पे, और मैं इडली अपने तो खाऊंगी अपना पोर्शन पे, लेकिन चूंकि एक लॉट में 10 इडली बनता है तो गैस बर्बाद नहीं करना है, तो इसलिए मैं 10 इडली बनाऊंगी। हालांकि खाएंगे सब बाद में ही, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे एक लॉट की इडली बनाऊंगी, बाकी मैं ढक के रख दूंगी। जब मैं वॉक करके आऊँगी तब बाकी इडली बनेगा। मुझे क्वान्टिटी का अंदाज हो गया है कि एक लॉट में मेरा कितना पोर्शन लगता है इस बैटर का, तो उतना मैं कटोरा में निकाल ली हूँ। साथ में डाली हूँ खाने वाला सोडा। अगर आपके पास खाने वाला सोडा नहीं हो ना, किसी के पास भी, तो आप नॉर्मल जो इनो आता है ना हरा वाला पाउच का, कभी मैं दिखा दूंगी, उस इनो को भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अच्छे से हाथ से ही फिर से वापस से चलाई हूँ। थोड़ा सा पानी में डाली थी खाने वाला सोडा के बाद, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए सोडा, और बस अच्छे से हाथों से चलाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, इसी तरह से जैसे बरी बनता है ना, कड़ी बरी वाला बरी, उसी बरी के कंसिस्टेंसी में ये रहेगा। बहुत गीला भी नहीं रहेगा, बहुत गाढ़ा भी नहीं रहेगा। और देखिए मैं अपना अंदाज दिखा दी ना, देखिए कटोरा में नहीं है बटर, तो उसी अंदाज से एक साथ सारे में सोडा या इनो मत डाल दीजिएगा, फिर वो बर्बाद हो जाएगा, फूलेगा नहीं इडली। तो जितनी क्वांटिटी में एक बार में आपका ऐसा इडली स्टैंड होगा, कितना बनता है वो आप पहले अंदाज ले लीजिएगा, उतनी क्वांटिटी में आप इनो या सोडा डालिएगा, सारे में एक साथ मत मिलाइएगा। और देखिए विदिन 15 मिनट में, बहुत ज़्यादा ही बोल दी हूँ, 15 मिनट से कम ही लगता है, 12-13 मिनट में मेरी जो इडली है ना बन के तैयार हुई है। कितनी फुली फुली है वो आप लोगों को बताना नहीं होगा, देख सकते हैं आप लोग। और मेरा ना वो इडली स्टैंड बहुत पुराना है, करीब 10 साल पुराना हो गया होगा, और इसलिए ना इसका नॉब टूट गया। और मैं सोचती हूँ खरीदने, लेकिन बाकी सब चीज़ काम कर रहा है ना, तो मैं पैसा फंसाना भी नहीं चाहती हूँ। और इसका नॉब ना अलग से मिलता भी नहीं है, अगर कहीं मिलता होगा ऑनलाइन तो आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन फिलहाल मैं नाइफ के सहायता से इसको निकालती हूँ। और देखिए इडली बिल्कुल तैयार हो गई है, और ये है मेरा डिनर। बाकी इडली को मैं ढक के रख दी हूँ, और ये मेरा डिनर है। ऐसे तो मैं 3 इडली खाती हूँ, लेकिन हाँ अगर वो ब्रेकफास्ट होता है तब मैं 3 इडली खाती हूँ, लेकिन डिनर का टाइम है, रात में मैं बहुत अवॉइड करती हूँ इस तरह की हैवी चीज़ें। तो मैं 2 इडली खाऊंगी, क्योंकि इडली ना मुझे भी पसंद है। अगर मेरी बेटी पहले बोली रहती ना कि मॉर्निंग में मम्मा बनाना, तो मैं मॉर्निंग में ही बनाती। एनीवे अब डिनर में खा रही हूँ तो 2 इडली खाऊंगी, और उसके बाद जा रही हूँ अपना वॉक करने, टहलने, आधा घंटा का। वहाँ से आऊँगी तो बाकी लोग के लिए इडली बनाऊंगी, और अपना लूँगी नाइट ड्रिंक, सौंफ और अजवाइन का पाउडर। तो डियर अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।